नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को ये बताते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि आप लोगों की हेल्प के लिए मैंने एक वेबसाइट क्रिएट की है। उस वेबसाइट के ऊपर जैसे जो एक्सरसाइजेज यहाँ पे मैं अपलोड करते जा रहा हूँ, आप उसमें क्या कर सकते हैं, स्टेप वाइज स्टेप पहले कौन सा वीडियो देखना है, फिर कौन सा वीडियो देखना है, इस तरह से गाइडेड जो है आपको गाइडलाइंस मिलेगी कि आप पहले ये देखिए, फिर ये देखिए, फिर उसके साथ में 3-4 एक्सरसाइजेज के बाद अनसॉल्व्ड एक्सरसाइजेज होंगी जो आपको उस वेबसाइट पे मिलेंगी। आप उन एक्सरसाइज को करके फिर जो है एक लिंक मैं प्रोवाइड करूंगा, उस पर आप सबमिट करेंगे तो सबमिट करने के बाद आप लोग एक क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस तरह से कई सारे क्विजेज मैं क्रिएट करूंगा। उन सारे क्विजेज के मार्क्स के बेसिस पे जो है अपने चैनल का एक एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट आप लोगों के लिए इशू किया जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नई एक्सरसाइज के साथ। तो आइए हम लोग देखते हैं अपनी एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में हम लोग देखेंगे तो हमारे पास ये एक रेक्टेंगल बना हुआ है 38.5 एंड 17 का। इस रेक्टेंगल के चारों कॉर्नर्स पे आप देखोगे ये स्ट्रेट लाइन, इस तरह से स्ट्रेट लाइन कट लगा हुआ है। इसको हम लोग चैम्फर बोलते हैं। अगर इसकी जगह पे सर्किल बना होता तो उसको हम लोग फिलेट बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज में हम लोग कमांड्स सीखेंगे जिनकी मैंने लिस्ट बनाई हुई है। एक आप रेक्टेंगल बनाना सीखेंगे और आप फिलेट एंड चैम्फर सीखेंगे। तो रेक्टेंगल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए अपनी ऑटोकैड स्क्रीन पे आते हैं। यहां से हमने क्या किया, रेक्टेंगल कमांड ली। जैसे ही आप रेक्टेंगल कमांड लेते हो, रेक्टेंगल कमांड लेते ही आपसे पूछता है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर। आपको रेक्टेंगल जो है कहां से स्टार्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, अगर एक्स वाई गिवन है तो आप एक्स वाई इंसर्ट कर सकते हैं। अगर एक्स वाई गिवन नहीं है तो स्क्रीन के ऊपर कहीं भी हमने क्लिक कर दिया। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये पूछेगा स्पेसिफाई नेक्स्ट कॉर्नर। आप चाहे तो नेक्स्ट कॉर्नर बता सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे कमांड मेनू में देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा, आप रेक्टेंगल का एरिया बता सकते हो, आप रेक्टेंगल का डायमेंशन बता सकते हो और आप रेक्टेंगल का रोटेशन बता सकते हो। इसका मतलब इन 3 मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, रेक्टेंगल बना सकते हैं। अगर उसका एरिया पता है तो एरिया लेंगे, अगर उसकी डायमेंशन पता है तो डायमेंशन लेंगे, अगर उसका रोटेशन पता है तो रोटेशन लेंगे। डायमेंशन का मतलब होता है लेंथ एंड विड्थ। अगर हमें पता है तो हम लेंथ एंड विड्थ से बना सकते हैं। तो इन तीनों मेथड्स का हम लोग यूज करेंगे। सबसे पहले देखिए एरिया। अगर एरिया गिवन है, सपोज हमारे पास 100 स्क्वायर यूनिट का एरिया है, अगर हम लेंथ उसको बता देते हैं, लेंथ सपोज हमने 10 बता दी तो विड्थ अपने आप उसकी कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। इसका मतलब वो एरिया को अगर एक ही, उसके बाद क्या करेगा, एरिया बताओगे आप, एरिया के बाद लेंथ पूछेगा, विड्थ अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। अगर डी डायमेंशन के लिए इंटर करते हो तो उसको आपको लेंथ बतानी पड़ेगी, विड्थ बतानी पड़ेगी। अगर रोटेशन करते हो तो रोटेशन में क्या होगा कि आपका रेक्टेंगल कितने एंगल पे रोटेटेड है। जैसे ये रेक्टेंगल आपको दिख रहा है, ऐसे थोड़ा सा रोटेटेड भी हो सकता है। तो ये तीनों हम लोग क्या करते हैं, एक बार बना के देखते हैं। सबसे पहले हमने रेक्टेंगल कमांड लिया, फर्स्ट पॉइंट उसका बताया। फर्स्ट पॉइंट बताने के बाद आप एरिया देख रहे हो। अगर हमें एरिया के लिए एरिया डायमेंशन एंड रोटेशन है तो ए डी एंड आर में से कोई एक प्रेस कर सकते हैं। तो अगर आप ए प्रेस करोगे और एंटर करोगे तो आपसे पूछेगा इंटर द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। सपोज इसको हमने 100 कर दिया। जैसे ही आप इंटर करोगे उसको एरिया पता चल गई। अब आप या तो लेंथ बताओगे या तो विड्थ बताओगे। वो आपसे ऑप्शन पूछ रहा है कि आपको लेंथ चाहिए या विड्थ चाहिए। तो जो भी आपको पता है आप उसको कर दीजिए। अगर लेंथ पता है तो लेंथ सेलेक्ट करिए, विड्थ पता है तो विड्थ सेलेक्ट कर सकते हैं। हम माउस से इसको चेंज कर सकते हैं। एल के लिए लेंथ, डब्ल्यू के लिए विड्थ के लिए डब्ल्यू टाइप भी कर सकते हैं। तो अगर हमें लेंथ पता है तो लेंथ को सिलेक्ट कर देंगे। लेंथ अगर हमको सपोज इसकी 20 पता है तो 100 अगर उसका एरिया है, लेंथ 20 हो गई तो विड्थ उसकी 5 होगी। जैसे ही आप इंटर करोगे वो अपने आप जो है उसकी विड्थ ले लेगा। अब देख रहे हैं यहाँ पे बना हुआ है लेकिन दिख नहीं रहा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जूम एक्सटेंड करना पड़ेगा। यहाँ जैसे ही आप जूम एक्सटेंड करेंगे ये आपका रेक्टेंगल बन के आ जाएगा। इसको मैं डायमेंशन करके आपको दिखाता हूँ। तो ये डायमेंशन आप करोगे तो ये 20 और ये डायमेंशन आप करोगे तो 5।
इसका मतलब 5 जो डायमेंशन थी इसकी विड्थ वो उसने खुद कैलकुलेट कर ली। इसका मतलब अगर आपको एरिया पता है तो आप लेंथ दे सकते हैं, उसका एरिया दे सकते हैं। इसी तरह से दूसरा रेक्टेंगल अगर हमें बनाना हो जिसमें उसकी लेंथ और विड्थ दोनों हमें एंटर करनी है, तो हमने रेक्टेंगल कमांड लिया, यहाँ पे क्लिक किया। अब हमको डायमेंशन पता है तो आप क्या करोगे, डी टाइप करके एंटर करोगे तो आपसे पूछेगा लेंथ। पहली बार क्या पूछेगा, लेंथ। सपोज वो 20 है तो आप 20 एंटर कर दोगे। इसके बाद आपसे पूछेगा विड्थ। पीछे वाले जो इसमें हमने किया था उसमें उसने विड्थ नहीं पूछी थी, तो इसमें आप 5 टाइप करोगे, एंटर कर दोगे। तो फिर से आप देखिए, आप ऊपर भी ले जा सकते हो, इसको नीचे भी ले जा सकते हो, आप इधर भी कर सकते हो। तो ये किधर करना है वहां पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो ऊपर की साइड हमने इसको क्लिक कर दिया, तो ये आपका क्या हुआ, 20 एंड 5 का ये रेक्टेंगल बन गया। अब यही रेक्टेंगल हो सकता है थोड़ा एंगल पे हो, तो हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल कमांड लेंगे। आप देखिए एक पॉइंट हमने लिया। अब अगर हमें एंगल पता है, एंगल का मतलब रोटेट होगा, तो आर टाइप करेंगे, इंटर करेंगे तो आपसे पूछेगा रोटेशन का एंगल कितना है। अगर 30 डिग्री पे रोटेटेड बनाना है तो 30 डिग्री कर दीजिए। फिर से वही लेंथ एंड विड्थ आपसे पूछेगा कि आपको एरिया पता है, डायमेंशन पता है, तो आप क्या कर सकते हैं, डायमेंशन के लिए डी कर दीजिए, लेंथ इसकी 20, विड्थ इसकी 5 इंटर कर दीजिए। तो ये 30 डिग्री पे इंक्लाइन आपका रेक्टेंगल बन जाएगा। इसका मतलब रेक्टेंगल बनाने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन हो गए, 3 ऑप्शन हो गए। आप हॉरिजॉन्टल जो है केवल एरिया के साथ दे सकते हैं, उसका लेंथ विड्थ दे सकते हैं और उसको रोटेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा किसके लिए, रेक्टेंगल के लिए। तो रेक्टेंगल के लिए क्या सिंटैक्स होता है वो मैं आपको दिखाता हूं। रेक्टेंगल के लिए हमारे पास होता है, रेक्टेंगल के लिए क्या सीक्वेंस होगा, रेक्टेंगल जब हम बनाते हैं तब हमारे पास क्या होगा, पहला ऑप्शन हमारे पास आएगा सेलेक्ट कमांड, सेलेक्ट रेक्टेंगल आप कर लोगे, सेलेक्ट रेक्टेंगल, सेलेक्ट रेक्टेंगल कर लेंगे। इसके बाद जो है आपको फर्स्ट पॉइंट तो बताना पड़ेगा, फर्स्ट पॉइंट आपको बताना पड़ेगा। जब आप फर्स्ट पॉइंट बता देंगे तो 3 ऑप्शन हमारे पास होंगे। एक होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट बता सकते हैं, एरिया, डायमेंशन एंड रोटेशन बता सकते हैं। तो अगर आपको एरिया पता है तो एरिया के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब एरिया पता होगा तो आप एरिया बताओगे, प्लस आप क्या बताओगे, लेंथ बताओगे, लेंथ बताओगे और विड्थ बताओगे, विड्थ। अगर आपको डायमेंशन पता है, डायमेंशन पता है तब आप क्या करेंगे, उसकी लेंथ भी बताएंगे, उसकी विड्थ भी बताएंगे। लेंथ एंड विड्थ बताते ही क्या होगा, आपका रेक्टेंगल बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन, अगर आपको रोटेशन पता है, रोटेशन पता है तो आप क्या करेंगे, एंगल तो बताएंगे ही बताएंगे, एंगल से वो कितने एंगल पे है वो पता चलेगा, साथ में रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज भी बताएंगे। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है, लेंथ विड्थ बताओ या तो फिर से वही एरिया बताओ। तो रेक्टेंगल की विड्थ भी बतानी पड़ेगी आपको और विड्थ के साथ साथ लेंथ भी बतानी पड़ेगी। इसका मतलब अगर रोटेशन आप बताते हो तब भी आपको क्या करना पड़ेगा, लेंथ विड्थ बतानी पड़ेगी या तो एरिया लेंथ बतानी पड़ेगी। तो ये हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं रेक्टेंगल बनाने के लिए। इसके बाद हमारा रेक्टेंगल बन गया, अपने ऑटोकैड स्क्रीन पे आते हैं, ये रेक्टेंगल हमारे पास बना हुआ है। ठीक है, तो इसी रेक्टेंगल को हम क्या कर सकते हैं, लाइन कमांड की हेल्प से भी बना सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, स्टार्ट किया, ऑर्थो ऑन किया, 20 लेंथ और 5 विड्थ, फिर से 20 लेंथ और 5 इसकी विड्थ। तो ये रेक्टेंगल हमारा बन गया। अब देखिए इस पे हम लोग क्या करते हैं, फिलेट एंड चैम्फर सीखते हैं। अब देखिए उस दोनों के लिए क्या होता है, सिंटैक्स सेम होता है। हमने क्या किया, यहाँ से
सिंटैक्स जो है दोनों का क्या होता है, सेम होता है फिलेट एंड चैम्फर के लिए। तो हम क्या करेंगे, आपको वो सिंटैक्सेस बताएंगे। ये क्या है आपका चैम्फर और ये है आपका फिलेट। ठीक है, तो जब आप चैम्फर कर रहे होगे तो यहाँ पे देखोगे जो हमने ये रेक्टेंगल बनाया हुआ है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे जो हमने रेक्टेंगल बनाया हुआ है इस पे हमें यहाँ पे चैम्फर लगाना है। तो जब आप यहाँ पे कुछ इस तरह से, मैं एक लाइन खींच के आपको दिखाता हूँ। जब यहाँ पे कुछ इस तरह से लाइन अगर आपको इस तरह से कट करनी है तो क्या होगा, इस कॉर्नर से यहाँ तक की एक लेंथ होगी, उसको लेंथ 1 बोला जाता है। और ये दूसरी जो लेंथ होगी इसको लेंथ 2 बोला जाता है। तो आपको लेंथ 1 पता होना चाहिए या लेंथ 2 पता होना चाहिए। लेंथ 1 लेंथ 2 दोनों पता है तब भी आप काम कर सकते हैं। अगर आपको एक लेंथ पता है और ये जो चैम्फर लगा हुआ है इसके बीच में ये एंगल पता है, इसका मतलब एक लेंथ एक एंगल, या दोनों लेंथ आपको पता है तो आप क्या कर सकते हैं, चैम्फर बना सकते हैं। दोनों लेंथ है तब भी आप उसको क्या कर सकते हैं, दोनों लेंथ पता है तब भी आप चैम्फर कर सकते हो। एक लेंथ और एक एंगल पता है तो भी आप कर सकते हो। अगर आपको दोनों लेंथ पता है तो एल टाइप करोगे, अगर एक एंगल पता है तो आप ए टाइप करोगे। तो अब देखिए इसके सिंटैक्स की हम बात कर लेते हैं। तो सिंटैक्स का मतलब होता है सीक्वेंस क्या होगा, कैसे कैसे हम कमांड हमारी प्रोसीड करेगी। तो सेलेक्ट चैम्फर, आप क्या करोगे, चैम्फर कमांड लोगे, चैम्फर कर लेंगे। चैम्फर के बाद आपसे वो पूछेगा कि आपको पता क्या है। चैम्फर के बाद आपको पता क्या है, तो आप दो चीजें पता हो सकती है, या तो आइदर लेंथ, मैं लेंथ के लिए एल यूज करूंगा यहाँ पे, लेंथ प्लस एंगल आपको पता हो सकता है। इसका मतलब या तो लेंथ और एंगल दोनों पता होगा, या तो दोनों लेंथ प्लस लेंथ पता होगी तभी आप बना सकते हैं। तो अगर आपको लेंथ प्लस एंगल पता है, अगर लेंथ प्लस एंगल पता है तो टाइप ए, कीबोर्ड से क्या करेंगे, टाइप कर देंगे ए। टाइप ए करेंगे किस केस में, जब आपको लेंथ प्लस एंगल पता है। अगर आपको दोनों लेंथ पता है तो आप क्या टाइप करेंगे, टाइप यल। किस केस में, जब आपको लेंथ प्लस लेंथ यानी दोनों लेंथ पता है तो जैसे ही आप टाइप करोगे वो रिक्वायर्ड चीजें आपसे पूछेगा। दोनों चीजें जैसे ही आप बता दोगे उसको, जैसे ही दोनों चीजें आप बता दोगे वो तुरंत क्या करेगा, आपका ड्रॉ कर देगा, डन हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों हम करके देखते हैं। तो अब देखिए सपोज यहाँ पे मुझे इधर से 2, इस साइड से, इस वाले साइड से 2 और इस साइड से 3 का हमें बनाना है। तो हम क्या करेंगे, आप देखिए यहाँ पे ये कमांड आप यहाँ पे देख रहे हो फिलेट है, इसको नीचे एरो करोगे तो ये चैम्फर एंड फिलेट आता है। एक ब्लेंड कर्व आता है, इसको आगे करेंगे। जब आप चैम्फर कमांड लोगे तो अभी देख रहे हैं कि आप सीधे फर्स्ट लाइन, अगर आपने बिना लेंथ और एंगल प्रोवाइड किए सीधे कर दिया तो बाय डिफॉल्ट वो 0 0 ले लेगा। अगर इसी कंडीशन में आपने दोनों लाइनें सिलेक्ट कर दी कि इस लाइन और इस लाइन को सिलेक्ट कर दीजिए, तो बाय डिफॉल्ट क्या है, उसमें 0 0 है। 0 0 पे ना तो कोई फिलेट होगा ना तो चैम्फर होगा। इसका मतलब यह है कि आप चैम्फर कमांड लोगे और आपको बताना पड़ेगा कि आपको लेंथ पता है या एंगल पता है। तो हम एक तरफ से 2 और एक तरफ से 3 करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, एल टाइप करेंगे। इसका मतलब हमें क्या पता है, लेंथ। ठीक है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमने चैम्फर कमांड ली और अगर हमें लेंथ पता है तो एल टाइप किया। ठीक है, चैम्फर कमांड लेते ही आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, एल
लेंथ के लिए लेल नहीं बल्कि हमको सिंटेक्स में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। एल जो है एक्चुअल में क्या है, डायमेंशन है। तो डायमेंशन में आपको डायमेंशन के लिए डी, अगर दोनों लेंथ पता है तो ये क्या है, डायमेंशन है। ये भी आपकी क्या है, डायमेंशन है। एंगल भी वैसे डायमेंशन, लेकिन अगर आपको ये पता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको दोनों लेंथ पता है तो आपको डी टाइप करना पड़ेगा। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, D1 D2, आपको दो डायमेंशन, दो डिस्टेंसेज हो जाएंगी। तो दोनों डिस्टेंसेज आपकी कितनी कितनी है, तो हमने क्या किया, चैम्फर कमांड लिया, डिस्टेंस के लिए डी प्रेस किया, इंटर किया। जैसे ही करेंगे तो आपसे पूछेगा फर्स्ट डिस्टेंस। फर्स्ट डिस्टेंस हमारे पास 2 है, आप इधर से कर रहे हो, इस साइड से 2 करना है, तो आपको पहली लाइन इधर से ही चूज करनी पड़ेगी। अगर आपने सीक्वेंस पता चला डिस्टेंस तो इधर की दे दी, लाइन इधर चूज कर दी, तब भी गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहली डिस्टेंस हमारे पास 2 है, हमने इंटर कर दिया। फिर आपसे पूछेगा सेकेंड डिस्टेंस, सेकेंड डिस्टेंस हमारे पास 3 है। तो आप ध्यान रखना कि इधर से अगर हमें 2 करना है तो हम इसको पहली लाइन और ये हमारी दूसरी लाइन, तब जाके ये क्या होगा, आपको 2 लेंथ की, तभी जाकर के आपको ये 3 लेंथ की और सेम पॉइंट्स के बीच में इधर से 2 लेंथ की तभी आपको बनेगी। अगर आपने लाइन चूज करने का सीक्वेंस चेंज कर दिया तब भी आपका काम गड़बड़ हो जाएगा। अब सपोज हमें यहाँ पर एक साइड से लेंथ पता है, दूसरे साइड से एंगल पता है, तो फिर से हम चैम्फर कमांड लेंगे और इस बार हम ए टाइप करेंगे, ए फॉर एंगल। तो आपसे लेंथ पूछेगा, सपोज हमने लेंथ उसको 2 दे दी। इसके बाद जब इंटर करोगे तो आपसे एंगल पूछेगा, एंगल हमने कर दिया कितना, 60 डिग्री, इंटर कर दिया। अब इधर से हमें 2 लेंथ देनी थी, लाइन 1 उसको कंसीडर करते हैं और ये दूसरा। तो ये क्या करेगा, अब यहाँ पे आपके पास ये तो 2 बनेगा और साथ के साथ अगर हम इस लाइन और इस लाइन के बीच में यहाँ एंगल देखें तो ये कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। तो 2 लेंथ का बन गया और साथ के साथ 60 डिग्री का बन गया। इसका मतलब लेंथ, दोनों लेंथ पता है तो हम इससे कर सकते हैं, और लेंथ और एंगल पता है तो हम इसका यूज कर सकते हैं। सिमिलरली जैसे यहाँ पे आपको डी पता था, ऐसे ही जब आप फिलेट लोगे तो क्या होता है, सर्कुलर कर्व होता है एक्चुअल में। तो हम जो है सेलेक्ट फिलेट करेंगे, हमारा जो सीक्वेंस होगा हम सेलेक्ट फिलेट पे प्रेस करेंगे, सेलेक्ट फिलेट। जैसे ही आप फिलेट चूज करोगे आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी रेडियस देनी होती है, तो आपको आर टाइप करना पड़ेगा। जैसे ही आप आर टाइप करोगे आपसे रेडियस पूछेगा। अब रेडियस तो किसी साइड से होती नहीं है, तो आप दोनों लाइनें जैसे ही चूज करोगे, दोनों लाइनें क्या करना पड़ेगा, चूज लाइन। जैसे ही आप चूज लाइन करोगे, चूज लाइंस किसी भी डायरेक्शन से आप कर लीजिए, तो क्या होगा, जैसे ही चूज लाइन करेंगे ये बन जाएगा। सपोज यहाँ पे अगर हमें 2 रेडियस का फिलेट बनाना हो तो अपने इस एक्सरसाइज पे यहाँ पे आते हैं। 2 रेडियस के बजाय मैं 1 कर रहा हूँ क्योंकि ये 2 इधर से ऑलरेडी हम काट चुके हैं। तो ये क्या हो बचा है, तो ये टोटल हमने 2 का कितनी लेंथ ली थी, टोटल हमारे पास विड्थ थी 5 की, तो 2 हमने इधर से ले लिया, तो यहाँ पे 3 बचा हुआ है। तो अभी हम 2 का चाहे तो 2 का भी बन सकता है। तो हम क्या करेंगे, चैम्फर के बजाय अब यहाँ पे फिलेट लेंगे। तो फिलेट लेने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, रेडियस देने के लिए आर टाइप करना पड़ता है, ये कंपलसरी है, ये ध्यान रखना है। इंटर करोगे रेडियस देने के लिए। अब रेडियस हमारे पास कितनी है, 2 की, आप इंटर करोगे। जैसे ही ये लाइन और ये लाइन आप चूज करोगे, यहाँ पे कर्व जो है 2 रेडियस का बन जाएगा। इसको अगर डायमेंशन देनी है तो आप इसको डायमेंशन कमांड लीजिए और यहाँ से ये देख रहे हैं ये R2 आपको दिख रहा है, रेडियस 2। इसका मतलब साइज तो हम कभी भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो रेडियस 2 का यहाँ पे क्या बन गया, फिलेट बन गया। तो इन ऑप्शंस की हेल्प से हमने क्या किया, रेक्टेंगल बनाना सीखा। और ये फिलेट एंड चैम्फर, अगर दोनों डिस्टेंसेस दी हुई है D1 D2 तो हम D टाइप करेंगे और डिस्टेंस 1 बताएंगे, डिस्टेंस 2 बताएंगे, फिर से लाइन 1 लाइन 2 चूज कर लेंगे। और अगर आपको एंगल पता है तो A टाइप करेंगे, लेंथ 1 और एंगल बताएंगे,
लाइन 1 लाइन 2 चूज करेंगे तो ये बन जाएगा। इसी तरह से अगर आपको फिलेट करना है तो फिलेट के लिए जो है आपको कमांड लेने के बाद R टाइप करके एंटर करना पड़ेगा। तो आपको ये जो विंडोज ये यहाँ पे रेडियस एंड फिलेट का ऑप्शन है ये आपको ध्यान रखना चाहिए। चैम्फर के लिए क्या क्या चीजें होती हैं और फिलेट के लिए क्या क्या चीजें होती हैं, ये आप अगर ध्यान रखोगे तो आप किसी भी तरह का फिलेट एंड चैम्फर बना सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, इनकी हेल्प से तो हमने लर्न किया कि हमें कमांड कैसे यूज करनी है। तो ये हमने सारा सिलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। अब आते हैं अपने एक्सरसाइज पे कि इस पे हमें कैसे यूज करना है। तो ये एक्सरसाइज है हमारे पास। अब यहाँ पे देखोगे 2 क्रॉस 45 का मतलब होता है लेंथ 2 है और एंगल 45 है और ये सारी जगहों पे है, चारों जो कॉर्नर है। इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, अब देखिए अगर हमने कॉर्नर पहले ही फिलेट कर दिया तब हमको सर्किल्स को पोजीशन करने के लिए कॉर्नर पॉइंट नहीं मिलेगा। इसका मतलब पहले हमें रेक्टेंगल बनाना है, रेक्टेंगल बनाने के बाद सर्किल्स को उनके प्लेस पे पहुंचा देना है, फिर थर्ड स्टेप में हमको जाके क्या करना पड़ेगा, फिलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपके पास क्या होगा, आप 38.5 और 17 का क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल बनाएंगे। आइए देखते हैं। रेक्टेंगल हमने बनाया, पहला पॉइंट लिया। आप देखिए रोटेशन यहाँ पे था तो आप क्या करोगे, R टाइप करोगे, रोटेशन को 30 की जगह पे 0 करोगे तो वापस अपनी जो है पोजीशन पे आएगा। अब अगला आपको क्या पता है, डायमेंशन पता है तो आप D करोगे, फिर आपसे वो लेंथ पूछेगा, लेंथ आपके पास है 38.7, इंटर करेंगे। आपसे विड्थ पूछेगा, विड्थ है उसका 17, जैसे ही आप इंटर करेंगे ये आपके पास रेक्टेंगल आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी थोड़ी सी डायमेंशन कर लेंगे, रिसाइज कर लेते हैं साथ के साथ। इससे फायदा ये होता है कि हमको क्लियरली विजिबल हो जाता है। तो अब देख रहे हैं ये, तो हम क्या करेंगे, इसको क्लिक करके, इस डायमेंशंस को क्लिक करके यहाँ से प्रॉपर्टीज विंडो ले आएंगे। ज्यादा चेंजेस नहीं करेंगे, इसका साइज केवल हाफ कर देंगे। जो टेक्स्ट हाइट दिया हुआ है इसको 1 कर देंगे, 1 में ज्यादा छोटा हो गया तो इसको हम 1.5 कर देंगे। ठीक है, टेक्स्ट ऑफसेट जो है अभी रखना ही नहीं है, तो टेक्स्ट अलाइन हमको दोनों तरफ से क्या कर देना है, सेंटर सेंटर। सेंटर सेंटर करने से लाइन के ऊपर आ जाएगा। जनरल में जाएंगे, जनरल में हमें कलर चेंज, अगर आप चाहो तो कलर चेंज कर लो, तो इससे क्या होता है कि हमारा स्केच क्या है और डायमेंशन क्या है वो आपको पता चलने लगती है। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मैजेंटा कलर देंगे तो ये डायमेंशंस आपको क्लियरली दिखती रहती हैं। अब देखिए लाइन्स एंड एरोज में आएंगे। लाइन्स एंड एरोज में क्या करेंगे, लाइन का साइज भी हम क्या कर देंगे 1.5, और ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इधर से 1 कर देंगे और इधर से 0.2 कर देंगे। ठीक है, और साथ के साथ यूनिट्स में आके जो हमारा डेसिमल सेपरेटर है उसको पॉइंट बना देंगे। पॉइंट हमारा जो डेसिमल सेपरेटर है, कॉमा की जगह पे पॉइंट है, तो ये हमें क्लियरली दिखने लगा। अब क्या करेंगे, दूसरे साइड से भी हमारी डायमेंशन है, दूसरे साइड से हमारी लेंथ है। इस वाली विंडो को हम क्लोज कर देंगे। डायमेंशन है दूसरे साइड से, तो इसको क्या करेंगे, ये थोड़ा सा जूम करने पे आता है। ठीक है, तो ये 17 हो गया हमारा। अब हमारे पास आता है कि हमें सर्किल्स कैसे बनाने हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं 5 2 5 2 5 2 5 2, इसका मतलब 4 सर्किल हमारे पास है 5 2 के और 3 सर्किल है हमारे पास 5 4 के। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, एक 5 2 का सर्किल बनाना पड़ेगा। जैसे पीछे की एक्सरसाइज में हमने कॉपी किया था वैसे ही कॉपी करते चले जाएंगे। ठीक है, तो फिर हम क्या करते जाएंगे, कॉपी करते चले जाएंगे। ये देख रहे हैं 4 और 15, मतलब इसका हमें क्या करना है 2 5, मतलब डायमीटर 2 है तो हम क्या करेंगे, सर्किल में लेंगे क्या, सेंटर डायमीटर, और मेजरमेंट यहाँ इस कॉर्नर से है तो यहाँ पे हम एक डायमीटर 2 का एक बनाएंगे। उसको कॉपी कमांड लेंगे, इसको हमने कॉपी किया,
ध्यान रखना है कॉपी करने के बाद इंटर, बेस पॉइंट ध्यान से ये कॉर्नर पॉइंट लेना है। ऑर्थो ऑन कर लेंगे तो कन्वीनियंट रहेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ही मूव करना है एक्स एंड वाई में। तो एक्स में आपको 4 ले जाना है, कॉमा लगा करके वाई में यहाँ पे हम अपने डायग्राम को ओपन करके चेक कर लेते हैं, 15 ले जाना है। तो वाई में 15 जैसे ही इंटर करेंगे उस प्लेस पे पहुंच जाएगा। दूसरा सर्किल आपके पास है एक्स में 6, वाई में 3, 6, 3, ये दूसरा सर्किल अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। तीसरा सर्किल हमारे पास है एक्स में 35, वाई में 6, एक्स में 35 और कॉमा लगा के वाई में 6, ये अपनी पोजीशन पे आ गया। और ये वाला सर्किल हमारे पास है एक्स में 31, वाई में 12, एक्स में 31 कॉमा लगाएंगे वाई में 12, तो इस पोजीशन पे पहुंच गया। तो ये हमारे पास 4 सर्किल थे, तो ये चारों सर्किल हमने उसकी पोजीशन पे पहुंचा दिए। इसके बाद स्केप करेंगे। अब हमें 5, 4 का सर्किल बनाना है। ये वाला सर्किल अब हमें जरूरत नहीं है, इसको हम डिलीट कर देंगे। अब हमें 5, 4 मतलब डायमीटर कितना है इसका 4, तो 4 डायमीटर वाला सर्किल बनाएंगे। इसको कॉपी कमांड लेंगे, कॉपी कमांड लेने के बाद इंटर करेंगे, बेस पॉइंट सावधानी से जहां से मेजरमेंट होती है क्लिक किया हमने। अब इनको जहां जहां पोजीशन करना है वहां पे पोजीशन कर देंगे। एक्स में 10, वाई में 12, सिंपली आपको एक्स में 10 कॉमा लगा के वाई में 12 इंटर करेंगे, अपने आप उस पोजीशन पे पहुंच जाएगा। नेक्स्ट सर्किल हमारे पास है एक्स में 18, वाई में 8, तो एक्स में 18 कॉमा वाई में 8। ये मैं आपको लर्निंग के पर्पज से बता रहा हूँ, तो मुझे टाइम लगता है। स्पीड अगर स्पीड में करें, अगर आपको समझाना ना हो तो हम काफी स्पीड में इसको कर सकते हैं, आप भी प्रैक्टिस हो जाएगी तो कर सकते हैं। एक्स में 27, वाई में 6, एक्स में 27 और वाई में 6, ये सर्किल हमारे पास बन गया। 3 सर्किल, तीनों हमारे पास 5, 4 के सर्किल बन गए। तो ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ता है कि हमको पहले क्या करना है। अगर आप पहले ही सिलेक्ट कर लेते तो जिस कॉर्नर पे हमने ये सर्किल बनाया है वो कॉर्नर ही आपको नहीं मिलता, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या किया, पहले सर्किल बना के उनको प्लेस किया, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, फिलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, फिलेट के बजाय चैम्फर करना है, चैम्फर। और हमको क्या पता है, एंगल पता है और एक डिस्टेंस पता है। तो हम क्या टाइप करेंगे, एंगल के लिए a, फिर लेंथ पूछेगा वो आपके पास 2 है, उसके बाद एंगल पूछेगा वो आपके पास 45 है, इंटर करेंगे। अब एक बार अगर सेम डायमेंशन हर जगह पे, तो हमको केवल इंटर प्रेस करना है। हमने ये कमांड कॉर्नर लिया, ये कॉर्नर लिया, फिर से इंटर किया। अगर डायमेंशन चेंज नहीं हो रही तो हम इंटर करके डायरेक्टली आगे बढ़ते जा सकते हैं। तो हमने केवल इंटर किया और ये चारों कॉर्नर्स हमने ले लिए, ठीक है। ये जो डायमेंशंस दी हुई है इनको हमने क्या किया, डिलीट कर दिया। और फिर से डायमेंशन कमांड लेंगे तो जैसे इसमें दिया हुआ है, इसमें क्या है हमारे पास, यहाँ पे आप देखोगे तो ये बेस लाइन डायमेंशन की हुई है। तो हम क्या करेंगे, हम भी इसको क्या करेंगे, बेस लाइन डायमेंशन कर देंगे। लेफ्ट वाले सर्किल का यहाँ पे आप देख रहे हो, जो मिड पॉइंट के लेफ्ट सर्किल है उनका इधर किया हुआ है, और जो मिड पॉइंट के इधर सर्किल है यहाँ पे किया हुआ है, और ये नीचे वाली जो बेस लाइन है यहीं पे की हुई है डायमेंशन। तो हम क्या करेंगे, बेस लाइन डायमेंशन कमांड लेंगे। आप पहले ही जानते हो बेस लाइन कमांड कैसे लेते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक डायमेंशन बनानी पड़ेगी। हमने क्या किया, डायमेंशन लिया और इस पॉइंट से लेकर के ये जो नियरेस्ट पॉइंट का सर्किल है ये हमने इसको 4 कर दिया। इसके बाद जाके डायमेंशन एनोटेट में यहां से हमको क्या लेना है, बेस लाइन। इसके बाद क्या करना है, अगले अगले पॉइंट पे क्लिक करते चले जाना है। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सारे सेंटर जो सर्किल के सेंटर्स हैं उनको क्लिक करते चले जाना है। इससे क्या होगा, वो सारी डायमेंशंस अपने आप वहां से पिक कर लेगा।
अब अगर मैं स्केप करके देखूं तो ये जो है क्या हुआ, सारी डायमेंशंस हैं। अगर आपको मैच प्रॉपर्टीज करनी है तो आप क्या करोगे, होम में जाओगे, यहाँ से मैच प्रॉपर्टीज लोगे, इसकी तरह से करना है। किसको करना है, इन सबको। देखिए थोड़ा सा ये ऐसे घुमाते हैं, ठीक है। हमने थोड़ी सी लाइंस भी ले ली, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सावधानी रखनी पड़ेगी कि हम लाइंस ना लें। मैच प्रॉपर्टी इसकी तरह से करना है कि इसको, इस 4 को, 6 को आप सेपरेटली भी क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। इस 27 को, इस 31 को, इस 35 को और इस 28.7। तो ये 37 4.7 की हमारे पास रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। तो इस तरह से हमने क्या किया, इसकी बेस लाइन डायमेंशन कर दी। इसी तरह से वर्टिकल डायमेंशन में भी करेंगे। हमने क्या किया, डायमेंशन किया, और जो हमारे पास पहला सर्किल था उसका सेंटर लेकर के यहाँ पे कर दिया। फिर से जाकर एनोटेट में जाएंगे, यहाँ से बेस लाइन लेंगे। अब हाफ सर्किल मतलब इधर ये और ये, हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि जैसे कस्टमर हमारी ड्राइंग देता है, जैसे आपके पास ये ड्राइंग है, तो हमको सिमिलर इसी की तरह से ड्राइंग बनानी चाहिए। अगर कस्टमर को भी दिमाग लगाना पड़ जाए कि ये कैलकुलेट करना है, तब तो फिर दिक्कत होती है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट आपके पास एक और रह गया, क्योंकि ये 17 यहाँ से डायमेंशन की हुई थी, इधर से हो गया। इसी तरह से हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट के लिए करेंगे, यहां से लेकर के ये हमारे पास नियरेस्ट पॉइंट ये वाला है, ठीक है। इसके बाद फिर से लेंगे बेस लाइन, ये वाला पॉइंट चूज करेंगे, ये वाला पॉइंट चूज करेंगे, ठीक है। तो ये 6 6 दोनों एक ही लाइन में थे, तो आपको इसको डिलीट कर देना चाहिए। तो 6 एंड 12। अब अगर आपको मैच प्रॉपर्टीज लेना है, होम में जाएंगे, मैच प्रॉपर्टीज लेंगे, किसी एक को चूज करेंगे, ऐसे घुमा के इनको चूज करेंगे। ये ग्रीन विंडो जब आती है तो आराम से सिलेक्शन होता है। तो आप क्या करोगे, इस ग्रीन विंडो की हेल्प से चूज करो। तो इस तरह से क्या हुआ, ये हमारा चैम्फर कमांड की हेल्प से हमने इसको ड्राइंग को क्रिएट किया। तो इस तरह से हमने देखा, इस वाली एक्सरसाइज में हमने क्या क्या चीजें सीखी। एक तो आपने रेक्टेंगल बनाना सीखा। रेक्टेंगल कमांड लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट बताते हैं एरिया डायमेंशन रोटेशन के बेसिस पे। एरिया अगर देते हैं तो केवल लेंथ देना पड़ता है, डायमेंशन देते हैं तो लेंथ विड्थ देना पड़ता है, रोटेशन देते हैं तो उसको एंगल देने के बाद लेंथ विड्थ या एरिया दे करके फिर से लेंथ और एरिया देना पड़ता है। अगर आप चैम्फर लेते हो तो आप चैम्फर कमांड लोगे। अगर आपको दोनों डायमेंशन पता है, दोनों तरफ से डिस्टेंसेस, तो डी टाइप करेंगे और दोनों डिस्टेंस टाइप करेंगे। अगर आपको एंगल पता है तो ए टाइप करेंगे, एक डिस्टेंस देंगे। लाइन 1 लाइन 2 का सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है, किधर से कौन सी डिस्टेंस दी है। जो पहली डिस्टेंस होगी उधर लाइन 1, जो दूसरी डिस्टेंस होगी उधर डिस्टेंस 2। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपनी ये एक्सरसाइज हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ये एक्सरसाइज क्रिएट करेंगे, और ये हमारे लिए काफी बेनिफिट बेसिक एक्सरसाइज है।